अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फूड जर्नी विद फ़रा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों को रहमतों और बरकतों से भरा रखे और आपके रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमाए। तो जी चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं मुगलई कौरमा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे आपको बार बार इसके बनाने की फरमाइश आएगी, और अगर आप दावतों में बनाएंगे तो फिर तो आपके पूरे ख़ानदान में धूम मचने वाली है। तो इसके लिए हमें चाहिए है चिकन 1.5 किलो, ग्रीन चिली पेस्ट आपको चाहिए 3 मिर्चों का, आपने 3 टेबलस्पून है, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा है कुटा हुआ, 1 टीस्पून ही हल्दी है, 3 टीस्पून रेड चिली है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1.5 टीस्पून आपने नमक का लेना है, और आपने साथ में ज़ीरा हाफ़ टी स्पून लेना है, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लेना है, और दही आपको चाहिए है 2 कप। अब आपने मैरिनेशन जो करनी है इन सब चीज़ों से, उसके लिए आपने दही में 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को ऐड कर देना है। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। आपके घर में गेस्ट आने हों तो आप इसको रात को मैरिनेट करके रख सकते हैं, और अगर दोपहर में आपने बनानी हो आप दिन में कर सकते हैं। आपने इसे मैक्सिमम भी 1 आवर ज़रूर देना है, ताकि तमाम जो स्पाइसेस हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ये हमने अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स दही में डाल दिए हैं, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने ये तमाम मिक्सचर चिकन में ऐड कर देना है, और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा चिकन देखें अच्छे से मिक्स हो गया। आपने इसको रैप करके फ्रिज में रख देना है कम से कम 1 घंटा। और अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ आते हैं। उसके लिए चाहिए हमें 3 प्याज दरमियानी कटी हुई, बादाम है 15 से 20 आपने भिगो के छिलका उतार के इसका पेस्ट बना लेना है, 3 चिली हैं बारीक लंबाई में कटी हुई, अदरक का टुकड़ा ले लें लंबाई में काट लें, धनिया हम एंड में डालेंगे गार्निश के लिए। मसाला है गरम मसाला 1 टीस्पून, 2 इलायची हैं, 3 लौंग हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, और सिनेमन स्टिक के 2 छोटे टुकड़े हैं। चलें जी, अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ आते हैं। कुकिंग ऑयल आपको पता है वो तो डलना ही है। 1 कप आप जो है वो कुकिंग ऑयल ले लें। इसको हमने अच्छे से गर्म कर लेना है, और हमने अपनी प्याज इसमें ऐड कर देनी है। जितना आपने प्याज को बारीक स्लाइस किया होगा वो उतना ही अच्छी तरह गोल्डन होगा। ये देखें अब हमारा प्याज गोल्डन हो गया है, और इतना सा रह गया है। आपने प्याज को इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब आपने इसी ऑयल में तमाम अपने खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, और उसके बाद पेस्ट प्याज का बना हुआ रखा है उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। खानों में जब भी कोई भी चीज़ बनाएं, आप जितनी अच्छी भुनाई करते हैं उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसके बाद हम लोग इसमें ये आलमंड पेस्ट, बादामों की जो हमने पेस्ट बना के रखी थी उसको हमने डाल लेना है, और उसको भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। ये मुगलई हांडी इसीलिए है क्योंकि इसमें नट्स डल रहे हैं, और जब भी किसी चीज़ में नट्स डलते हैं तो वो उसका फ्लेवर बहुत क्रीमी, यम्मी और रिच कर देते हैं। अब हमारा ऑयल देखें साइडों पे आ चुका है। अब इस स्टेज पर हमने अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर देना है। अब सारा चिकन आप इसमें ऐड कर दें, और स्पाइसेस तो हम ऑब्वियसली इसमें पहले ही सब ऐड कर चुके हैं, तो और हमने कोई चीज़ भी एडिशनल इसमें ऐड नहीं करनी है। आप देखिएगा कि घर के मसालों से ही बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनेगा। अब आपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको आपने 2 से 3 मिनट तक भून लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपने ये फुल फ्लेम पे करना है, और इसके बाद जब ये मिक्स हो जाए तो आपने इसे 10 मिनट्स के लिए कवर कर देना है। 10 मिनट्स तक आप इसको जो है वो दम पे छोड़ दें, और 10 मिनट्स के बाद अब देखें इसमें कितना पानी आ गया है। चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, और दही ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है।
तो अब हम इसी पानी के अंदर जो है वो चिकन को पकाएंगे। 10 मिनट्स के लिए और इसको कवर कर दें। और अब देखें, अब आपको लग रहा होगा कि पानी ये देखें ड्राई हो गया है और जो हमारी ग्रेवी है वो एक तरह से आपको नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो गया, लेकिन अभी हमारा जो चिकन है वो फुल डन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें 1.5 कप जो है वाटर ऐड कर देंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत हमारा चिकन अभी पक्का नहीं है, कच्चा है, वो डन हो जाए। अब आपने पानी ऐड किया और आपने फिर से इसको कवर अप कर देना है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आपके घर गेस्ट आए हों, आपने फटाफट ये कोरमा बनाना है, इसको सुबह मैरिनेट कर लें, उनके साथ बैठ के इंजॉय करें और बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसको चेक करते रहें। अब आपने इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अब ये देखें 10 मिनट्स के बाद पानी जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा रह गया है और ये ग्रेवी की तरफ आ रहा है, ग्रेवी गाढ़ी हो रही है। अब इस पॉइंट पे आपने इसमें अदरक शामिल कर देनी है। कोरमे में अदरक बहुत जो है वो अहम किरदार अदा करती है, इससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ग्रीन चिली भी है जो थी वो भी हमने ऐड कर दी है। अब देखें ये ग्रेवी आपकी ऑलमोस्ट डन है, ऑयल आने वाला है, तो आपने इसको 10 मिनट्स तक छोड़ देना है हल्की आंच पर दम पे। 10 मिनट्स के बाद देखें हमारा जो ऑयल है वो हांडी के ऊपर आ गया है। ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं पूरे घर में फैली हुई हैं ख़तरनाक किस्म की कि बस क्या बताऊं आपको। आप बनाएंगे तो आप भी इस खुशबू को एंजॉय करेंगे। देखें हमारा कितना दानेदार और परफेक्ट कोरमा बना है। अगर आप किसी को बगैर बताए खिलाएंगे तो कोई भी नहीं मानेगा कि ये घर बना हुआ है। ये बिल्कुल देगी और रेस्टोरेंट स्टाइल का कोरमा है। आप जब भी बनाएंगी बहुत तारीफ़ें पाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।